फंसे क्यों बंधन में, ना भूलो उस जीवन में। शीश झुका प्रभु चरणन में, ना भूलो उस जीवन में। रुकने की आ गई, हमें हरगिज़ रुकना नहीं है। बीच बीच में मैं कभी कभी संकोच के साथ थोड़ा सा साहस करके इनसे बात कर लेती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। और मुझे पूरी आशा है कि जैसे अभी ये पुस्तिका का विमोचन है, एक प्रकार से इन्होंने परिश्रम किया है, बहुत जी जान से जुट के अपना पूरा समय मन से देकर, मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। और इस आशा के साथ कि भविष्य में भी ये ऐसे ही निरंतर चलाई रहती। धन्यवाद। आप लोग आए और वेद प्रचार जो कि मेन था स्वामी जी का, उसको आगे बढ़ाया। और मैं डॉक्टर संध्या शर्मा को बहुत आभारी हूँ, कभी वो आते हैं और मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे आर्य समाज को यह कोई आशीर्वाद दें। थैंक यू। ईश्वर है क्या शक्ति जिसने रचा संसार, सृष्टि को करता बनाता, गति देकर चलाता, थोड़ी देर बाद गति देकर चलाता, फिर करता संसार, कर्मों का फल देता, भरे उसके भंडार। बोले माना तू कर इसका विचार। अगर इसे ध्यान करना तो आप नाराज भी हो सकते हो। गुजरात से जो आया योगी ऋषि कहाया, ब्रह्मचारी बन के जिसने सारा जगत जगाया, मेरा गुरु वही है, आचार्य जी आपका गुरु वही है। और सबसे बड़ी अजीब और अच्छी और खुश करने वाली बात क्या है कि कविता को, भजन को लिखने वाला भी बैठा हुआ है और गा रही है उनके सामने। बहुत मुश्किल होता है गाली बजाओ उनके बाद में कोई बने जाते हैं। सवेरे संगीता विद्या गा रही थी, ऐसे सजा रहे सदन, सब होके बैठे हैं मगन, खुश है मेरा मन और मन बन गया सो मन, मुझे आ रहा है आनंद, जिसको ना आया वो हाथ खड़ा करे। कभी कहीं ना बंद, सभी मुस्कान मंद बंद, हम सबका ऋषि है महर्षि। बोलिए महर्षि दयानंद की जय। गायत्री मीना जी अपनी शुभकामनाएं देंगे। गायत्री आपने मेरे को माइक पर सुना, मैंने जो इस पुस्तिका को लिखा उस इंसान को समर्पित की जो सही मायनों में एक इंसान जिसने अपने जीवन में मानवता का पाठ पढ़ा और मानवता का आचरण किया। कोई माइक पर बोलता है, आपने मेरे को माइक पर बहुत सुना, आप में से बहुत लोगों ने, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलते नहीं हैं लेकिन उनका चरित्र बोलता है। मेरा सौभाग्य था कि ऐसे ही सच्चरित्र मानव के साथ मैंने 35 वर्ष गुजारे। पति पत्नी नोक झोंक होती है सबकी। कोई सोचेगा कि आज वो इस दुनिया में नहीं है तो शायद उनकी स्मृति में बढ़ चढ़ करके बात की जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई माइक पर बोलता है तो किसी का चरित्र बोलता है। वो उन लोगों में से थे जो बोल नहीं पाते थे लेकिन उनका चरित्र बोलता था। तो उस सौभाग्य को आप सबके साथ बांटने के लिए मैं जो कुछ भी समझ पाई, अर्जित कर पाई, उसको पन्नों पर उतारा और उस पुनीत व्यक्तित्व की स्मृति में आप सबको समर्पित कर रही हूँ। मैं जिक्र कर रही थी कि पति पत्नी का संबंध ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि नोक झोंक होती है। मैं गायत्री जी से एक बार बात कर रही थी कि मुझे स्मरण नहीं आता
कि जीवन में कोई ऐसे क्षण आए होंगे कि हमने लड़ाई की हो, मुझे स्मरण ही नहीं आता। वो एक ऐसे नेक इंसान थे जिनके साए में मैं अपने जीवन के मधुर पलों को गुजार पाई। और जब जीवन में दुर्घटना हुई तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था अपने आप को संभालना। मैं तो वैसे भी उन लोगों में से हूँ जो रोंदड़ नाम से जाने जाते हैं। आप लोगों को शायद मालूम नहीं होगी मेरे चरित्र की यह विशेषता। आर्य समाज रानीबाग के पृथ्वीराज जी शास्त्री को मैं आज याद करती हूँ, जो कहा करते थे कि श्री राम जी मैं इस लड़की का क्या करूँ, अच्छा भला बोलती है और बोलते बोलते रो देना चाहती है। तो अपने आप को उन परिस्थितियों में बड़ी मुश्किल से संभाला। मेरे बच्चों ने मेरा सहयोग दिया और कहा माँ सारा दिन रोती रहो, कुछ लिख लो ना पापा के लिए। तो एक प्रश्न जो हमेशा मस्तिष्क को आलोड़ित करता था, कहते हैं कि अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि, ये यज्ञ इस विश्व का केंद्र है। तो प्रश्न उठता है कि क्या केवल आहुतियाँ दे देना ही विश्व के केंद्र उसे हम मान सकते हैं? कुछ ना कुछ तो यज्ञ के मायने और होंगे, कुछ ना कुछ तो यज्ञ का विस्तार और होगा। उन्हीं सब प्रश्नों पर विचार मैं करती थी और उसी बीच यह दुर्घटना जीवन में मेरे साथ घटी। लेकिन फिर किसी तरह से भावनाओं पर काबू पा करके मैंने उसी प्रश्न पर विचार करके जो कुछ भी समझा उसे पन्नों पर उतारने की कोशिश की, क्योंकि यह पुस्तक मैंने अपने पति की स्मृति में समर्पित करने की सोचकर लिखनी प्रारंभ की थी। भावुकता के क्षणों में लिखी थी। तो बहुत संभावना है कि मैं किन्हीं बिंदुओं पर गहराई से उन्हें आत्मसात न कर पाई होंगी। बहुत संभावना है कि उसमें त्रुटियां भी रही होंगी। आपके पास जब वो पुस्तक आएगी आप उन त्रुटियों की ओर अवश्य ध्यान दें और मेरे संज्ञान में लेकर के आए। मैं आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ जो मेरे एक निमंत्रण पर नहीं, सिर्फ एक कहने पर ही आप सभी आएंगे। जो नहीं आ पाए उनके फोन भी आए, उनकी क्या विवशताएं हैं। मैं आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। और लास्ट बट नॉट लीस्ट भगवान दास जी और मनीषा जी बैठी हुई हैं, जिन्होंने बहुत मेहनत करके जो अपनी व्यस्तता थी कार्य की उनको भी साइड में करके मेरा सहयोग करके इन शब्दों को पुस्तक का आकार दे करके आपके सामने लाने का प्रयास किया है। मैं उनका भी हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। और आप सभी का जो विभिन्न आर्य समाजों से आए हैं उन सभी के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। अपने परिवार के लोगों के प्रति मेरा हृदय हमेशा ही स्नेह से भरा रहता है और उनका भी स्नेह मुझ पर बरसता है। मैं उन सभी की कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ और आचार्य जी से निवेदन करती हूँ कि इस पुस्तिका के अनावरण का कार्यक्रम प्रारंभ करें। लगभग